और ड्रोन की बात करते हैं जिसका लोहा दुनिया मानती है। रणभूमि हो या फिर आपकी फसलों को बर्बादी से रोकना हो या कहीं पर आपको टेंस एरिया में विजिल रखनी हो, इसके लिए ड्रोन का बखूबी इस्तेमाल हो रहा है। दवाइयों की डिलीवरी सुदूर रास्तों में से लेकर वैक्सीनेशन के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब आपको बता दें, फूड पैकेट की डिलीवरी भी ड्रोन के जरिए होगी। किस मैकेनिज्म पर ये काम करेगा, आइए आपको दिखाते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में। ये है एएन सिगलिफ्ट और एएन सिगलिफ्ट से आज हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जहां पर इसका बाकायदा परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण इस बात को लेकर के कि यहां से हम फूड पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करेंगे इस ड्रोन के माध्यम से। ये ड्रोन डिलीवरी में काफ़ी मददगार साबित होते हैं और भारत में अब इसकी शुरुआत एक तरह से कहा जाए कि हो रही है। पहले इसका परीक्षण किया जा रहा है और इस परीक्षण के साथ में जब इसकी परमिशन पूरी तरीके से अथॉरिटी से मिल जाएगी तब इसको भारत में आने वाले समय में धीरे धीरे अप्लाई किया जाने लगेगा। यानी वो समय अब दूर नहीं है जब इस तरह के ड्रोन से हम पैकेट्स को डिलीवर कर सकेंगे, खाने के पैकेट्स को डिलीवर कर सकेंगे या फिर दवाओं को डिलीवर कर सकेंगे। यही नहीं, तमाम ऐसी वैक्सीन, खासतौर पे कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो बात सामने आ रही है कि रिमोट एरियाज में इस तरह के ड्रोन काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं वैक्सीन को वहां तक पहुंचाने के लिए। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, पहले मैं आपको ये जगह दिखाता हूं। इस जगह को चुना गया है इस पूरे परीक्षण को चेक करने के लिए कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है, क्या ये ड्रोन एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक फूड पैकेट्स हो, मेडिसिन हो, ये तमाम चीज़ों को डिलीवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हमें ये जगह चुनी गई है और इस जगह पर हमारे साथ में मितुल कुमार हैं जो कि ऑपरेशन हेड हैं एंड्रा टेक्नोलॉजी ग्लोबल के। वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि भारत में किस तरह का भविष्य जो है वो ड्रोन के ऊपर चलने वाला है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मितुल से। मितुल, मैं समझना चाहूँगा कि आज का जो समय है वो ड्रोन का समय है और ड्रोन के लिए अगर हम कहते हैं कि एक पैकेट को दूसरे पैकेट तक पहुँचाना बहुत आसान हो जाएगा ड्रोन के माध्यम से, तो इसको किस तरह से देखते हैं और ये ड्रोन किस तरह से काम करेंगे? धन्यवाद आमिर। तो जैसा आपने बताया, ये ड्रोन फूड हो, मेडिसिन हो, उनकी डिलीवरी में काफ़ी मददगार साबित होंगे। इनसे ना ही सिर्फ समय की बचत अथवा काफ़ी कम से कम खर्चों में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम खाने की सामग्री, दवाई, वैक्सीन, ब्लड सैंपल्स बड़े आराम से पहुंचा सकते हैं और सारे सेफ्टी मेजर्स, सारे सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। अच्छा, अभी तक क्या भारत में इस तरह के फूड पैकेट्स या फिर दवाओं को ड्रोन से नहीं भेजा जा रहा है? अभी इसका परीक्षण एक तरह से है। हाँ, अभी हम परीक्षण के स्टेज में हैं। ऑफिशियली अभी कोई भी कंपनी नहीं है जो इन चीज़ों को डिलीवर कर रही है। तो अभी हम आने वाले 2-2.5 महीने तक ये सारे ट्रायल्स कंडक्ट करते रहेंगे एंड जो भी हमारी उसकी फाइंडिंग्स आती हैं, जो डेटा आता है, वो हम अपने रेगुलेटर्स को देंगे एंड उसके बेसिस पे उनका असेसमेंट होगा। देन सारी पॉलिसी फ्रेमवर्क, रेगुलेशंस ये फ्रेम होंगे और उसके बाद हमें इसका परमिशन मिलेगा। हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, ये है एएन सिगलाइट और एएन सिगलाइट की खासियत क्या है? ये किस तरह का ड्रोन है? ये लगभग 8 किलो का ड्रोन है जो कि 60 से लेके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें जो बैटरी लगती है उसकी क्षमता लगभग 28 से 30 मिनट की होती है। तो हम एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जाके वापस पॉइंट ए आ सकते हैं अगर वो सफ़र 20 मिनट के अंदर का है। अभी आपको दिखाते हैं कि इसमें हमने एक पैकेट रखा हुआ है। वो पैकेट जो कि फूड पैकेट है, इसमें दवाएं भी हो सकती हैं। थोड़ा सा नीचे आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे इसका फूड पैकेट रखा था। ये जो पोर्शन देख रहे हैं नीचे की तरफ, इस पोर्शन के नीचे ही पैकेट रखा जाता है, क्यों मुतुल? हाँ जी आमिर जी। तो ये नीचे जो आप सबसे लोअर पोर्शन में बॉक्स देख रहे हैं, ये है इसका पैकेज कंटेनर। ठीक है। तो इसमें हम नीचे एक प्लेट लगी है, उसके माध्यम से पैकेज उस पर सिक्योरली टाई करके इसमें एंगेज कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये ड्रोन हमारे वहाँ, अगर आप दिखाना चाहें तो वो है हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल
पहले आप देखिए वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल है, वहाँ पर सिस्टम पूरा लगा हुआ है और यहाँ से इसकी दिशा तय कर दी गई है और दूरी तय कर दी गई है। तो अब ये इसकी शुरुआत होने जा रही है। आपको बताएं करीब 100 घंटे की टेस्टिंग होनी है। अभी तक 5 घंटे की टेस्टिंग हुई है, अलग अलग जगहों पे जाकर के 100 घंटे की टेस्टिंग होनी है। करीब 1.5 से 2 महीने ये टेस्टिंग चलेगी और उसके बाद जो मंत्रालय है एविएशन मिनिस्ट्री को इसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। अब इसकी शुरुआत हो रही है। देखिए ड्रोन जो है अब ये फूड डिलीवरी पैकेट्स को लेकर के निकल गया है। आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में कितनी जल्दी कितनी दूरी तक ये कवर कर लेता है। इसका भी फ्लाई पाथ है, ये इधर उधर भटक नहीं सकता। इसको जो डायरेक्शन दी गई है ये वहीं तक जाएगा, वहाँ पे फूड डिलीवरी पैकेट को जो है डिलीवर करेगा और डिलीवर करके ये इसी जगह पर इसी स्थान पर वापस आ जाएगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है भारत में आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ड्रोन जो है वो पैकेट डिलीवर करने के लिए पहुंच रहा है। कई टेस्ट हम कर रहे हैं इसके और टेस्ट जो सक्सेसफुल टेस्ट होगा उसी को माना जाएगा, क्योंकि हवा का दबाव भी बहुत ज़्यादा है। हवा जिस हिसाब से परेशान करती है, वेदर जिस तरह से परेशान करता है, ड्रोन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो कहीं ना कहीं हवा के दबाव की वजह से दिक्कतें उसमें आती हैं ऑपरेशन में, और या तो फिर जो पक्षी हैं अगर कहीं कहीं ज़्यादा पक्षी हैं तो वहाँ पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे ड्रोन लैंड कर चुका है और अपना फूड पैकेट डिलीवर करके वो यहाँ से चला जाएगा। तो देखिए फूड पैकेट जो है उसने रिलीज कर दिया है अपना, और अब ये फूड पैकेट देखिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, एटा, उत्तर प्रदेश। तो ड्रोन का कमाल आपने देखा किस तरह से जहां इंसान के लिए पहुंचना मुश्किल होता है दूर दराज के इलाकों में ड्रोन जो है वो मददगार बन रहा है, मसीहा बन रहा है। आज स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।